जो सामने वाला होता है उसमें चेंज आ जाए। आप पहले अपने आप में चेंज लाओ। तो ये है कालकूट और मेरा जो किरदार है वो पारुल चतुर्वेदी का है। एकदम निडर लड़की है। जब भी मैं कोई किरदार निभाती हूँ तो मुझे लगता है कि एक मेरा कोई हिस्सा उनके साथ रह जाता है और उनका हिस्सा मेरे साथ रह जाता है। पारुल से जो मुझे मिला है, आई थिंक शी इज वे स्ट्रॉन्गर, इसलिए मैं जुड़ी थी। बिकॉज मुझे लगता है अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऐसा किरदार निभाने के लिए जहाँ पे आप लोगों को महसूस करा सकते हो, तो मैं हमेशा ऐसा करना चाहूँगी। अनकंफर्टेबल होगा, मुश्किल भी होगा, बट उसके आगे ही फिर आगे बढ़ेंगे। चैलेंजिंग किरदार था, लेकिन जो मेरे लिए मुश्किल था, दैट्स नॉट इवन 1% ऑफ जिन लोगों के साथ ये होता है। एंड अगर किसी के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट, हादसा होता है, उनकी सिर्फ शक्ल नहीं पर उनकी लिटरली आत्मा को भी एक कार, तकलीफ, दिक्कत, दुख पहुंचता है। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज आयुष तिवारी। आज हमारे साथ है बहुत ही टॅलेंटेड और बहुत ही उमदा अभिनेत्री। तो बॉलीवुड हेल्पलाइन की ऑडियन्स, फक्त तुमच्यासाठी वी हैव श्वेता त्रिपाठी। थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छे सारे किरदार दिए इस इंडस्ट्री को, इस बार एक नए किरदार में नजर आने वाले, तो किस तरीके के किरदार है, क्या है, आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? तो ये है कालकूट और मेरा जो किरदार है वो पारुल चतुर्वेदी का है। एकदम निडर लड़की है जिसको किसी से डर नहीं लगता, डर में बिलीव नहीं करती है। जब भी मैं कोई किरदार निभाती हूँ तो मुझे लगता है कि एक मेरा कोई हिस्सा उनके साथ रह जाता है और उनका हिस्सा मेरे साथ रह जाता है। पारुल से जो मुझे मिला है, आई थिंक शी इज वे स्ट्रॉन्गर देन हु आई एम। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बिकॉज एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। एंड अगर किसी के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट, हादसा होता है, तो उनकी सिर्फ शक्ल नहीं पर उनकी लिटरली आत्मा को भी एक स्कार, तकलीफ, दिक्कत, दुख पहुंचता है। इसलिए मैं जुड़ी थी, बिकॉज मुझे लगता है अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऐसा किरदार निभाने के लिए जहाँ पे आप लोगों को महसूस करा सकते हो, तो मैं हमेशा ऐसा करना चाहूँगी। जब मेरी ऑडियंस जो देखे, क्योंकि मुझे बहुत प्यार मिला है उनसे, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो हमेशा मैं उनको चाहूँगी कि मैं उनको सरप्राइज़ करूँ और कुछ नया दिखाऊँ और कुछ महसूस कराऊँ। वाह, मतलब बहुत ही प्यारे शब्दों में आपने मेरे चीज़ों का जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा जानकर। लेकिन अगर बात करूँ मैं कहानी की, तो एक ऐसी कहानी है जहाँ पर अक्सर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। मतलब हमारे सामने वही आता है जो हम देखना चाहते हैं, वो कई चीज़ें राज ही रह जाती है जो कभी सामने नहीं आती। तो क्या लगता है कहानी किस तरीके के पर्दों पर, मतलब पर्दा हटाने वाली, क्या लगता है किस तरीके की कहानी इस बार आएगी? तो मुझे मज़ा ही आता है वो पर्दा हटाने में, क्योंकि मुझे लगता है किसी को तो करना है। ये मैंने एक कोट पढ़ी थी जो थी कि सबको लगता है ना कि कोई और दुनिया बचाने वाला है, वो हमें ही करना पड़ेगा, वो हमें खुद के सुपर हीरोज बनना ही पड़ेगा। क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि जो सामने वाला होता है उसमें चेंज आ जाए। आप पहले अपने आप में चेंज लाओ। अनकंफर्टेबल होगा, मुश्किल भी होगा, बट उसके आगे ही फिर आगे बढ़ेंगे और साथ में बढ़ना होगा। हम हमेशा ना सोसाइटी को बहुत आसानी से ब्लेम कर देते हैं कि वो लोग तो ऐसे करते हैं, पर ये जो सोसाइटी है वो भी हमसे ही बनती है। तो अगर हम वो चेंज लाएंगे अपने में, अपने घरों में, तो वो हर जगह होगा। तो इसलिए मुझे ऐसे किरदार, ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जो कि क्वेश्चन करें चीज़ें। एक अच्छी लड़की क्या होती है, कौन होती है, क्यों होती है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? या फिर एक मर्द को कैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो इंसान होना चाहिए और एक दूसरे की कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। और आप लॉ नहीं हो, आपके पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आप डिसाइड करो कि दूसरे की ज़िंदगी में क्या होना चाहिए या फिर सही गलत क्या है। तो हम इसमें उतना उलझ जाते हैं ना, और हम जब उलझते हैं तो हम सबको लेके उलझते हैं, तो उसमें फिर कोई नहीं बचेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जैसे कि जब ऐसे कहानी पर काम करो तो कई लोगों की भावनाएं, इमोशंस हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, और एक अच्छे एक्टर के लिए कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो किस तरीके की तैयारी थी आपको इस कैरेक्टर को लेके? इसमें काफ़ी मुश्किल, चैलेंजिंग किरदार था, लेकिन जो मेरे लिए मुश्किल था, दैट्स नॉट इवन 1% ऑफ जिन लोगों के साथ ये होता है। मैं मिली थी मैं एसिड अटैक विक्टिम्स बोलती थी,
और जब मैं मिली उनसे, वो अपने आप को एसिड अटैक सर्वाइवर्स बोलते हैं। तो आई मेक श्योर दैट आई ऑलवेज कॉल देम सर्वाइवर्स बिकॉज दे आर सर्वाइवर्स। वो रोज़ हर पल सर्वाइव करते हैं, क्योंकि जब वो अपने आप को देखते हैं, शीशे में देखते हैं, रिफ्लेक्शन में देखते हैं और अपने आप को दूसरों की नज़रों में देखते हैं, बहुत मुश्किल है। आपके सपनों को भी तोड़ दिया उसने, क्योंकि जब आप एक रूम में आओगे तो सबसे पहले हम जज किए जाते हैं हमारी अपीयरेंस की वजह से। वो सोसाइटी ने ये ब्यूटी का कॉन्सेप्ट इतना हुआ बना दिया ना कि ऐसा होना चाहिए, यू आर नेवर इनफ। आप लंबे हो गए, यू माइट बी टू टॉल, आप अगर फिट हो गए तो आप बहुत फिट हो गए। तो लाइफ इज़ बियॉन्ड दैट। जब मैं मिली उनसे और उनकी जब कहानियाँ मैंने सुनी, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। ये रियलाइज़ हुआ कि हम अपनी हर चीज़ कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इनफैक्ट हम जब बनारस में, मैं एक दूसरे शो के लिए शूट कर रही थी, फिर जब जहाँ जलेबी तलते हैं ना या समोसा, मुझे डर लगने लगा उससे, क्योंकि उतना आसान है कि आप 1 सेकंड में किसी की ज़िंदगी चेंज कर सकते हो। तो फिर वो मुझे जो डर था निकालना पड़ा कि आई एम सेफ। एंड ये सेफ्टी महसूस आपको हमें एक दूसरे से ही आएगी। लेकिन हर एक्टर हर एक कहानी से कुछ ना कुछ सीखता है, एक लेसन लेकर जाता है, एक पार्ट लेकर जाता है। तो आपने इस पूरी कहानी से क्या सीखा, क्या एक पार्ट आप साथ लेकर जा रहे हैं अपने, और वो भी आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे? वो पार्ट की जो वैलिडेशन है वो अंदर से आता है। वो वैलिडेशन आपको अपने फॉलोअर्स, फैंस, फ्रेंड्स, फैमिली सबसे मिल सकता है, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने आप को क्या फील कराते हो। अगर वो सॉर्टेड है तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। तो वो अपने से प्यार करो और फिर वो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। क्या बात है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप ऑडियंस एंड फैंस के लिए जो आपको इतना सारा हमेशा प्यार दे और वेट कर रहे हैं इस सीरीज़ का? क्या कहना चाहेंगे, बताइए। मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग कालकूट देखिए, आप बहुत चीज़ें होपफुली महसूस करेंगे, बहुत सारे सवाल आएंगे आपके दिमाग में, आपके दिल में। वो बात करिए। हमने ये कहानी इसलिए बनाई है जिससे कि आप लोग वो सवाल पूछें, वो डिस्कशन स्टार्ट हों और हम लोग साथ में एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी आगे बढ़ें और प्यार और रिस्पेक्ट बांटें। ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ इतनी सारी बातें करने के लिए। अच्छा लगा आपके कैरेक्टर के बारे में जानकर, और चाहेंगे जल्द से जल्द ज़्यादा सारा प्यार आपको हमेशा मिले और नए नए किरदार में आप हमें दिखते रहें। थैंक यू सो मच।